गांव के लोग वोट नहीं देने जाते थे, बैलगाड़ी पर लोग बाहर से आते थे। अब वोट में पूरा बैलेट मार के भर के ले गए, तो काम क्या होगा? हम लोग को यही है कि अब उसका नियम बदल गया, सब जानता कि वोट के बदले क्या मिलेगा। राजद कोटे से एमएलसी थे सुनील सिंह और उनकी सदस्यता जाने के बाद वो सीट जो है खाली हो गई थी और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है चुनाव को लेकर। और एनडीए से जदयू कोटी से उम्मीदवार बनाए गए हैं ललन प्रसाद हमारे साथ है, सीधे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी तो नीतीश बाबू कंधा पर है, हम लोग उनके काम को आगे बढ़ाना है। बड़ी जिम्मेदारी यही है। हमारा उम्र 52 साल, तो हम जो अगला पीढ़ी है जो हमारे जैसा कष्ट झेल रहा है उसको कष्ट नहीं हो। नीतीश जी सबके लिए नियम बना दिया है न? और नियम को खाली हम लोग को बता देना है, जिला में अधिकार ले लेना है, कहानी खत्म हो गया। जिम्मेवारी तो यही है, काम की जिम्मेवारी है। अब किसी को जिम्मेवारी दूसरी जिम्मेवारी में तो हम रहने वाले लोग नहीं। ये जानते हमारे जिला के पत्रकार हैं, हम जिला परिषद सदस्य, देखिए आयरन है मेरे कमीज में, सोना का सिकरी है, दाढ़ी बढ़ा हुआ, यही है हमारा लिबास है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का सब कुछ दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे। समता पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, आम कार्यकर्ता हैं और ऐसे में आपको उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से, जदयू की तरफ से, कितना खुश हैं? खुश देखिए, खुश यही है कि जहां से हम बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ा समाज, जिसको बुझने नहीं आता था शिक्षा क्या होता है। हमारे दादाजी कहा करते थे कि बेटा गांव में लोकतंत्र था, लोग को बुझने नहीं आता था, गांव के लोग वोट नहीं देने जाते थे, बैलगाड़ी पर लोग बाहर से आते थे। अब वोट में पूरा बैलेट मार के भर के ले गए, तो काम क्या होगा? हम लोग को यही है कि अब उसका नियम बदल गया, सब जानता कि वोट के बदले क्या मिलेगा। अब तो राजा रानी के पेट से पैदा नहीं लेते हैं, अब तो जनता के मुहर से, अब बटन दबाने से राजा पैदा लेता है। सिस्टम बदल गया, हम लोग यहाँ आ गए है न, तो सिस्टम को और अच्छा बनाना है। आज आपका नॉमिनेशन था, जितना खुश आप दिख रहे थे उससे कई गुना ज्यादा नीतीश कुमार दिख रहे थे और इशारा करके बता रहे थे कि यही है हमारे प्रत्याशी। क्या ऐसा महसूस कर रहे थे उस समय? देखिए, अब हमको लगता है कि कल तक जहां काम देते थे वहां दे दिए। अब नीतीश बाबू को लगा कि इसका जरूरत है न, हमारा और सहयोग करे, पटना आके तो ले आए हैं, है न। हमारा टेस्ट लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि इसको 1.5-2 साल का कार्यकाल है, ये कैसा काम किया है, तो और आगे बढ़ाएंगे। नहीं करेंगे काम तो लतिया के दुरुस्त हो जाएंगे। हम वैसा नेता नहीं है, काम नहीं तो नेतागिरी नहीं। हाल मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, लगभग जीत तय है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री काफी खुश दिख रहे हैं, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? मुख्यमंत्री जी अब काम करते करते लोगों को देखे परखे, है न। अब हमारे सत्यनारायण भाई हैं, इनकी भी बारी आएगा। क्रिकेट देखते हैं न, हम लोग लगातार रणजी में रन बना रहे थे, दिलीप ट्रॉफी में रन बना रहे थे, 3 बार जिला परिषद सदस्य थे। हमारा नेता नहीं सोचते हैं कि इसको 3 टर्म का अनुभव है, जिला परिषद बना तो अच्छा काम किया तब न, तो इसको लाएंगे तो बिहार में अच्छा काम होगा। अति पिछड़ा के बीच जाएगा, समझेगा, जो दिक्कत होगा सदन में रखेगा, तभी न मामला साफ होगा। काफी समय के बाद ध्यान दिया आपके ऊपर, क्योंकि समता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता साहब, हमको उसका गाँव नहीं था। हम कभी देखिए, जो आदमी जिला परिषद सदस्य 3 बार बनता है तो तुरंत ताकने लगता है विधानसभा, लोकसभा, है न। और उसमें हमको सब क्षमता भगवान कृपा से है, जनता का आशीर्वाद से, है न। लेकिन हम कभी हमारा सपना नहीं देखे, न डिमांड किए नीतीश बाबू से कि हमको बना दीजिए। और जब बनाए, आदमी का कहता है न, हांडी का एक चावल छूने से पता चल जाता है कि कच्चा है क्या है न। इसी तरह राजनीति में अगर किसी को 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल समय मिलता है तो उससे पता चल जाता है कि इसका क्रियाकलाप क्या रहा, चरित्र क्या रहा, उसी से आंका जाता है। नीतीश कुमार से सालों साल बिहार के सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड हुआ है न। देश में भी रिकॉर्ड बन रहा है, तो अच्छा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री हैं। आखिरी सवाल रहा, एमएलसी बनने के बाद क्या कार्यों का मतलब ध्यान करिएगा, किन किन कार्यों पर ध्यान दीजिएगा?
हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को बिहार में जाना पड़ेगा। वहां देखेंगे कि जो काम सरकार कानूनन दे दिया है तो दिक्कत है, तो उस जो दिक्कत हो रही है वो माननीय मुख्यमंत्री से कह लेंगे, है न, मंत्री जी से कह लेंगे, या तो हमारे लायक काम होगा, है न, तो उसको वहीं निपटा देंगे। अगर हम ज्यादा काम होगा तो माननीय मुख्यमंत्री के नजदीक लाएंगे, हाउस में बात रखेंगे, संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेगा। जमुई लोकसभा से आते हैं, शेखपुरा विधानसभा से आते हैं। जमुई में चारों विधानसभा पर एनडीए के पकड़ मजबूत है और शेखपुरा से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जीते हुए हैं। मुकाबला देखने को मिलेगा। 25 का चुनाव नजदीक है, वहाँ कोई बदलाव होगा। मुकाबला नहीं है, जनता दल यू शेखपुरा से जीतेगा। ये तो एकदम एकदम कहीं से कोई दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ललन प्रसाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा जिस तरीके से, यानी कि शेखपुरा में अभी महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हुए हैं, लेकिन 25 के चुनाव में जदयू से वहां जीतेंगे। आम कार्यकर्ता थे, समता पार्टी से ही जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको प्रत्याशी बनाने के बाद काफी खुश दिख रहे थे। इनका भी खुशी देखने को मिला, मुख्यमंत्री के कार्यों को लेकर जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट।